साधकों नमस्कार। ध्यान समाधि में हम कैसे पहुंच सकते हैं? संपूर्ण और सच्चे ज्ञान की झलक हम ध्यान साधना के गहनतम स्तर पर पाते हैं, जिसे समाधि कहते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको जानकारी दूंगा कि हम ध्यान समाधि में कैसे पहुंच सकते हैं। दर्पण के अंदर अगर आप अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, अगर वो हिलता है या धूल मिट्टी जमी हुई है तो उस पर आपका अक्स नज़र नहीं आएगा। संपूर्ण और सच्चे ज्ञान की झलक हम ध्यान साधना के गहनतम स्तर पर पाते हैं, जिसे समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था में अपने चेतन मन कॉन्शियस माइंड का कोई दखल नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसी हालत में हमारे अंतर मन से हमें ज्ञान की झलक मिलती है। प्रतीकों के रूप में जो बिजली की तरह कौंधते हैं, अचानक हमारे जहन में अनहद ध्वनि के रूप में या दिव्य दर्शन की एक झलक के रूप में हमें प्राप्त होती है। अंतर प्रज्ञा और सहज ज्ञान में प्राप्त जानकारी संपूर्ण होती है, जिसे हम इंद्रियों की सीमाओं से भी परे स्रोत से जान पाते हैं। यह एक डायरेक्ट जानकारी होती है, जिसके लिए इंद्रियों को माध्यम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। रेकी की एक ऐसी ही दिव्य विज्ञान है, जिसकी झलक मास्टर यूशुई को गहन ध्यान साधना के दौरान मिलती थी, जहाँ ज्ञात और ये एक हो जाते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियातीत है, हमारी क्षमताओं से भी परे है। और इसकी जानकारी हम अक्सर देखते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों को जानकारी का एक निश्चित दायरा के भीतर ही मिलती है। हमारी आंखें प्रकाश के कणों, जिन्हें फोटोन कहा जाता है, एक सीमित दायरे की फ्रीक्वेंसी को ही देख पाते हैं। इसी तरह आवाज़ की ध्वनि निश्चित फ्रीक्वेंसी 20 से 2000 मेगाहर्ट्ज़ तक ही हम अपने कानों से सुन पाते हैं। इससे कम और ज़्यादा आवृत्तियाँ वाली ध्वनि हम सुन नहीं पाते। ऐसी ही सीमित क्षमता हमारी सूंघने की शक्ति है। कुत्ते धीमी सी आहट को भी सूंघ लेते हैं। उल्लू अल्ट्रावायलेट तरंगों के माध्यम से रात्रि में अपने टारगेट पर लक्ष्य करते हैं, वहाँ से वो अंधेरे में लौटकर आ जाती है। उल्लू रात के अंधेरे में भी अपनी आँखों से देख सकते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स से सप्लाई की हुई सीमित दायरों में डाटा में प्रकृति में मौजूद सभी वस्तुओं की जानकारी नहीं ले पाते। इन लिमिट डाटा इनपुट में जो थ्योरीज, धारणाएं, नतीजे मिलते हैं, कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाते। और समाधि अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं, हम शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। कोई भी हमारे शरीर के अंग से कोई भी हरकत नहीं होती। हमारी चेतना जागृत अवस्था में रहती है और वो निरंतर हमें वो जानकारी प्रदान करती हैं, जिसकी हम हल्की सी भी अगर कल्पना कर लेते हैं तो वो दृश्य आपको नज़र आने लगते हैं। क्योंकि गहरे ध्यान के अंदर आप ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, जो ब्रह्मांड के अंदर हर जगह मौजूद है। हमारे सातों चक्र जागृत अवस्था में होते हैं और हमारा जो आज्ञा चक्र है, सहज चक्र के माध्यम से हमें वो सब चीज़ें आँख बंद करके भी नज़र आती है। क्योंकि हमारी चेतना इतनी प्रबल रहती है, हम ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। बस इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है। निरंतर एक ही समय पर निश्चित जगह पर आप बैठकर अगर ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो आपको ये सब दर्शन होते हैं, आपको प्रतिबिंब नज़र आते हैं, आपको वो आकृतियाँ नज़र आती है, आपको वो ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। क्योंकि आपका शरीर इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च अलौकिक शक्तियों के साथ में जुड़ जाता है। जब एकमिक हो जाता है तो कहीं भी मन भटकन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बस इसके लिए हमें निरंतरता की आवश्यकता है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियाँ
आपके चारों तरफ घूमती रहती हैं। बस जब भी फ्रीक्वेंसी आपकी सेट हो जाती है, जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड के साथ में जुड़ जाती है, तो आपकी अंतर चेतना यानी कि आपकी आत्मा उस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के साथ में जुड़कर आपको वो अलौकिक दृश्य दिखाती है जिसे आप कभी भी विचार नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है। आपकी ध्यान की गहरी अवस्था आपको निरंतर उस अलौकिक दृश्य के साथ में जोड़ती है, जहाँ पर आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत अवस्था में निरंतर आगे की तरफ आपको ले जाने का प्रयास करती है। यही वो समय होता है जब आप अपनी चेतना को प्रबल अवस्था में रखते हैं और निरंतर इसका आनंद आप महसूस करते हैं कि वाकई मेरे जीवन के अंदर जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, जिन्हें मैं देख रहा हूँ, जो मुझे खुली आंखों से नज़र नहीं आते, वो ध्यान की समाधि के अंदर जब मैं पहुँच जाता हूँ तो वो सारी चीज़ें जो आपने पिछले वर्षों से कभी भी कल्पना की होगी या आप ये सोचते होंगे क्या मुझे ऐसे नज़ारे नज़र आएंगे, तो आपको वो नज़ारे दिखाई देते हैं, क्योंकि अलौकिक शक्तियाँ आपके शरीर के अंदर पूरी ऊर्जावान होकर आपके शरीर के अंदर एक एक कोशिकाओं को पुनर्जीवित करके यानी कि ऊर्जावान बनाकर आपको स्फूर्तिवान बनाकर आपके जीवन के अंदर वो ज्ञान रूपी रोशनी प्रकट करती है, जो निरंतर आपको समाधि की गहरी अवस्था की तरफ लेकर जाती है। इसके लिए साधकों हमें लंबे समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्यान की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए निरंतर हमें जो चाहिए होता है उस तरह का एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि तुरंत बैठो और तुरंत ध्यान की समाधि में हम पहुंच जाए। ऐसा कुछ सिद्ध पुरुष ही कर पाते हैं जो तुरंत इस एकमिक पारब्रह्म परमात्मा के साथ में अपनी लीव जोड़ पाते हैं। वरना हम गृहस्थी में रहते हैं और गृहस्थी में रहने के बाद में सारे कार्य करते हुए अपने शरीर के अंदर दिव्य शक्तियों का हम आभास तभी कर पाते हैं अगर हम निरंतरता के साथ में गहरे ध्यान में चले जाते हैं, और गहरे ध्यान में जाने के बाद में उस समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर हम अलौकिक शक्तियों के साथ में एकमिक हो पाते हैं। उन दिव्य दृश्यों को देख पाते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे, क्योंकि आप अलौकिक शक्ति का उस रहस्य को जानने की आपके अंदर वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जो आपको गहन साधना के माध्यम से आप गृहस्थी परिवार में रहते हुए अपने इस अंतर चेतना को, इस अलौकिक रहस्य की जानकारी को प्राप्त करते हैं। आप अपने गृहस्थी के कार्य करते हुए 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपको समय मिलता है, सुबह या शाम, जब आप ये नित्य प्रति कार्य करते हैं तो आपको ये अलौकिक नज़ारे नज़र आते हैं और आपके जीवन के अंदर वो देवी देवताओं की प्रतीक भी नज़र आते हैं। वो आशीर्वाद देकर आपको चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर हर जगह मौजूद है। कण कण और पत्ते पत्ते के अंदर सारी दिव्य शक्तियाँ मौजूद है। बस आपकी फ्रीक्वेंसी जब इस ब्रह्मांड के साथ में एकमिक हो जाती है तो आप निरंतर ऐसे अलौकिक दृश्य को देख पाते हैं जो आपके जीवन के अंदर एक सहज अवस्था को लेकर आती है, अलौकिक ज्ञान को लेकर आती है। इसके लिए बस हमें निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास में गुरु का सानिध्य है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने शरीर को इतना जागृत करें कि आपके शरीर के अंदर वायवीय एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी में तब्दील हो जाए। कंपनों के रूप में आपको ये एहसास कराती है कि आपका शरीर इतनी ऊर्जा नहीं बना सकता कि आप ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति परमात्मा के साथ में जुड़ सके। इसके लिए आपको अच्छे पथ प्रदर्शक गुरु की आवश्यकता होती है, जो निरंतर आपके ध्यान को मजबूत करता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को जानकारी दीजिए। आपको ये एहसास हो जाएगा ध्यान की अवस्था मजबूत हो। धन्यवाद।